दूसरी बात, अच्छा जी मौलाना यजीद के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कीजिए। ये बात भी कोई मुबहम नहीं रहनी चाहिए, खोल देना चाहते हैं ताकि हमारे दोस्तों को कोई ताने ना दे, हमारे साथियों पर कोई उंगली ना उठाए, और हमारा मौक़िफ़, हमारा नजरिया जो हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ का चला आ रहा है यजीद के मुताल्लिक, जाग रहे हैं। तीन लफ्ज पहले मैं कहूंगा कि हम यजीद के बारे में क्या कहते, क्या फतवा लगाते, क्या ऐलान करते हैं। तीन लफ्ज पहले बताऊंगा। फिर एक लफ्ज होता है तकफीर। तकफीर का मतलब होता है किसी को काफिर करार देना। जैसे हम कादियानियों की तकफीर करते हैं, हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तकफीर करते हैं, इसका मतलब है हम उसे काफिर करार देते हैं कि वो काफिर है। उसके काफिर करार देने में हमें कोई शक शुबह नहीं। तो एक लफ्ज होता है तकफीर। तकफीर का माना है किसी को काफिर करार देना। दूसरा लफ्ज है तादील। तादील का मतलब है किसी को आदिल करार देना, किसी को साले करार देना, किसी को इस लायक करार देना कि दीन के मामलात में उस पर मुकम्मल एतबार किया जा सके। इसे कहते हैं आदिल। जब मैं कहता हूं कि मैं मिंबर पे मौलाना अमानुल्लाह साहब की तादील करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आप दीन के मामलात में इन पर एतमाद करें, आप दीनी रहनुमाई में इनसे फायदा उठाएं। ये तादील है कि जिन पर खैर गालिब हो वो आदिल हुआ करते हैं। और तीसरा लफ्ज होता है तफसीक। तफसीक का मतलब होता है किसी को फासिक कहना, किसी को खतावार करार देना, किसी को गुनाहगार करार देना, किसी को मुजरिम करार देना। इसका माना होता है तफसीक। अगर हम मिंबर से ऐलान करें फलां आदमी की मैं तफसीक करता हूं, तो इसका मतलब यह होगा कि मौलाना ने अलल ऐलान कह दिया है कि उस बंदे पर कोई एतबार नहीं, वो गुनाहगार है, वो खताकार है। अब न मिंबर उसके सपुर्द हो सकता है, ना मुसल्ला उसके सपुर्द हो सकता है। इसे कहते हैं तफसीक। ये तीन लफ्ज याद रहेंगे, तकफीर, तादील, तफसीक। मौलाना से याद कर लेना। फिर एक बार दोहराता हूं, मुश्किलें। तकफीर किसी को काफिर करार देना, तादील किसी को आदिल करार देना, तफसीक किसी को फासिक करार देना। अहले सुन्नत वल जमात यजीद पर इन तीनों लफ्जों में से कौन सा लफ्ज बोलेंगे? हमारे नजदीक यजीद के ऊपर क्या हुक्म लगेगा? इन तीनों में से। ये आपने समझ के जाना। पहला जुमला मैंने कहा था तकफीर, काफिर करार देना। यजीद को पहले दिन से लेके आज के दिन तक मैं उनकी बात नहीं करता जिन्होंने तो हजरत अबू बकर को भी माफ नहीं किया, उन्हें भी काफिर कहा। उनकी बात नहीं करता जिन्होंने हजरत उमर को भी काफिर कहा। उनकी बात नहीं करता जिन्होंने हजरत उस्मान को भी काफिर कहा। उनकी बात नहीं करता जिन्होंने हजरत अबू सुफियान को भी काफिर कहा, जिन्होंने हजरत मुआविया को भी काफिर कहा, जिन्होंने तमाम सहाबा को काफिर कहा। वो यजीद को काफिर कह दे, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं बात करने लगा अहले सुन्नत वल जमात की। अहले सुन्नत वल जमात ने यजीद की तकफीर नहीं की, यानी ये नहीं कहा कि वो काफिर है। हम उसकी तकफीर नहीं करते। दूसरा जुमला तादील, हम उसकी तादील भी नहीं करते। हम उसे आदिल नहीं कहते, उसे साले नहीं कहते, हम उसे इस लायक करार नहीं देते कि वो मिंबर और मुसल्ला का हकदार हो। हम उसकी तादील नहीं करते, तकफीर भी नहीं और तादील भी नहीं करते। अगर कोई तादील करता है वो अहले सुन्नत का नजरिया नहीं अपना रहा। आप कहोगे मौलाना इसकी कोई सादा सी दलील। कई बंदे आपको मिल जाएंगे कहेंगे यजीद रहमतुल्लाह अलैह, कई आदमी मिल जाएंगे जो कहेंगे अमीर यजीद। कोई दलील दे कि वो तादील हम नहीं करते उसकी। मैं एक बड़ी वाज़ेह दलील देता हूं। यजीद सहाबी का बेटा है, यजीद सहाबी का पोता है। यजीद ने सहाबा से मुलाकातें की। उस दौर उस जमाने में आया जिस दौर और जिस जमाने में सहाबा से रवायतें की जा रही थी, हदीसें सुनी जा रही थी,
लेकिन इस सब के बावजूद हम अहले सुन्नत के पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में, हदीस की सारी किताबों में कोई एक किताब भी खोल के देख ले, एक रिवायत भी यजीद से नहीं है। एक रिवायत ना इमाम बुखारी ने रिवायत नकल की, 7,000 के करीब हदीसें बुखारी शरीफ में है, 4,000 के करीब हदीसें मुस्लिम शरीफ में है, 2 जिल्दों में अबू दाऊद शरीफ में है, 2 जिल्दों में तिरमिज़ी शरीफ है, नसाई शरीफ है, इब्न माजा है, मौता इमाम मालिक है, मौता इमाम मुहम्मद है, और हदीस की बहुत सारी किताबें हैं। इन तमाम की तमाम किताबों में किसी एक मुहद्दिस ने कोई एक रिवायत भी अपनी हदीस की किताबों में यजीद से नहीं ली। क्यों नहीं ली? हालांकि जमाना तो वो था जब पढ़ने पढ़ाने का जमाना, सीखने सिखाने का जमाना। आज मैं और मौलाना अमानुल्लाह साहब यहाँ पूछने लग जाएं कि आप कहाँ पढ़े हो सकता है ये ऐसे उस्तादों का नाम ले जो मेरे भी हो, मुझसे पूछें आप कहाँ पढ़े हो, मैं ऐसे उस्तादों का नाम लूं जिनसे ये भी पढ़े हैं। उस्ताद इकट्ठे हो जाएं, पढ़ने पढ़ाने की उम्र एक हो, सीखने सिखाने की उम्र एक हो, तो फिर उस्ताद इकट्ठे हो जाते हैं, मुलाकात हो जाती है असातिज़ा की। लेकिन यजीद जिस जमाने में था, एक रिवायत भी हदीस की किताबों में किसी मुहद्दिस ने नहीं ली। इससे मालूम हुआ किसी मुहद्दिस के नजदीक भी यजीद आदिल नहीं था। रिवायत लेने का उसूल यह है कि रावी आदिल हो। रावी क्या हो? रावी आदिल हो, तब जाके रिवायत ली जाती है। तो हम उसकी तादील नहीं करते, तकफीर भी नहीं, तादील भी नहीं, हाँ तफसीक करते हैं। तफसीक का माना हम खतवार करार देते हैं। हम कहते हैं कि उसके ऊपर FIR है, एक नहीं बड़ी बड़ी 3 FIR हैं उसके ऊपर। वाक़या करबला की FIR यजीद के ऊपर है, और वाक़या हर्रा की FIR यजीद के ऊपर है। इन्हिदाम काबा की FIR यजीद के ऊपर है। नवासाए रसूल की शहादत की FIR यजीद के ऊपर है। नवासाए अबू बकर सिद्दीक के कत्ल और शहादत की FIR भी यजीद के ऊपर। ये भुगतनी है उसने। जब अल्लाह की अदालत में मुकदमा लगेगा, आमना सामना होगा, हमारे यहाँ किसी एक मुकदमा के 2 फरीक हो जाए, 2 फरीक, एक ये ग्रुप मुद्दाई, दूसरा ग्रुप मुद्दा अलैह, 2 फरीक हो जाए, केस अदालत में चली जाए। अदालत किसके हक में फैसला देती है, ये बात की बात है। अदालत सजा देती है कि नहीं, बरी करती है कि नहीं, ये बात की बात है। लेकिन जब केस शुरू होता है, इलाके के लोग जिस फरीक से हमदर्दी रखते हैं उसकी सफों में जाके खड़े हो जाते हैं। जिससे हमदर्दी हो उसकी सफों में जाके खड़े हो जाते हैं। अदालत में जाके जी कहां है दोनों पार्टियां? दोनों पार्टियों से मुराद सिर्फ 2 बंदे नहीं होते, बंदे तो 2 हैं मगर उनके हामी 7 होते हैं। तो कल कयामत के दिन जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में करबला का वकूआ आएगा, यजीद एक तरफ, इमाम हुसैन कुंबा कबीला एक तरफ होगा। फैसला रब ने करना है, क्या करेगा वो रब जाने, रब की मशीयत, रब जो करे, मैं रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। लेकिन उस अदल के दिन, उस इंसाफ के दिन, उस अदालत में, उस कटहरे में कोई हमें तलाश करना चाहे, उस दिन कहां खड़े होंगे? तो हमें हुसैनियों के सब में तलाश कर। हमें कहां तलाश करना है? कहां तलाश करना है? हम कहां खड़े नजर आएंगे? हुसैनियों की सफ में खड़े हुए नजर आएंगे। वहां हमारा शुमार होगा। हमारी मोहब्बतें, हमारी उल्फतें, हमारा प्यार खानवादा रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। उनके साथ हमारा हश्र होगा। उनके साथ जीना चाहते हैं, उनके साथ उठना चाहते हैं। और एक और बात भी है, बंदे 2 ही होते हैं, या जालिम या मजलूम। जालिम या मजलूम। हजरत इमाम आली मकाम करबला के मैदान में मजलूमियत की शहादत आपको मिली है। मजलूमियत की, ये मजलूमियत की शहादतें
जरा फर्क समझ लेना, शहादतों में भी फर्क होता है। दो पार्टियां एक पल्ले की हों, लड़ पड़े, दोनों एक दूसरे को मार रहे, बंदे उधर के भी चले गए, उधर के भी चले गए, किसी एक को आप मजलूम नहीं कहते। क्यों? लड़ाई में पलड़ा बराबर। लेकिन अगर किसी को धोखा दे के मारा जाए, किसी के साथ गलत बयानी करके, किज़ब बयानी करके मारा जाए, किसी के रास्ते बंद करके मारे जाएं, तो वह मजलूमियत की मौत हुआ करती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में मजलूमियत की शहादत आपको हासिल हुई है, और रब ताला मजलूमों के साथ होते हैं, मजलूमों के साथ उठने की दुआएं मांगी जाती है, मजलूमों के साथ खड़े होने का हुक्म होता है। हम अहले सुन्नत वल जमात हजरत इमाम हुसैन की मजलूमियत के साथ हशर में उनके साथ खड़े होंगे। दो बातें मैंने वाज़ेह कर दी। हजरत इमाम हुसैन के बारे में हमारा नजरिया, यजीद के बारे में हमारा